खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 33rd एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से एपिसोड आज लेट आया। आज का पहला हादसा जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक भूत बोलिए या फिर आत्मा या फिर कोई पिशाच जो कि सबकी जान ले लेता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा इंसिडेंट सुने हैं जो कि सच्ची में किसी की जान ले लिया है? तो ये हादसा मुझे आया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से। सिद्धार्थ शाह के साथ यह हादसा हुआ था जो वो मरते मरते बचे थे। सिद्धार्थ कहता है कि ये एक बहुत ही फेमस कॉलेज के सामने एक रास्ता है जहाँ ये सारे हादसा होती है, और ख़ास करके जब वो थोड़ा सुनसान हो जाता है रात के टाइम पे तब, क्योंकि दुर्गापुर में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो जिस कॉलेज के सामने ये सारे हादसा होता है वो कॉलेज का नाम है दुर्गापुर वुमेंस कॉलेज। तो उस दिन सिद्धार्थ अपने कॉलेज से लौट रहा था। बहुत लेट हो गया था क्योंकि उनके कॉलेज में फेस्ट चल रहा था, तो जिसकी वजह से उनको आने में बहुत लेट हो गया था। लगभग रात के 11:30-12 बज रहे थे। तो उस रास्ते से बाइक लेके आ रहा था तो एक लड़की खड़ी थी रोड के साइड पे और लिफ्ट मांग रही थी, और ये चीज़ उसने दूर से ही देख लिया था। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि कुछ भी हो जाए लिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि ये जगह हॉन्टेड है। तो उसने बाइक की स्पीड बढ़ाया और उस लड़की के पास से बहुत तेज़ निकल गया। तो थोड़ी दूर जाके लुकिंग ग्लास में देखता है कि वो लड़की उसके बाइक के पीछे ही बैठी हुई है, उसके कंधे पे हाथ रख के बैठी हुई है। तो सिद्धार्थ डर के मारे चिल्लाने लगे और बाइक से सीधा स्किड होके गिर गया। और गिरने के बाद वो देखा कि बाइक तो गिरा हुआ है पर वो लड़की वही बाइक पे चढ़ के बैठी हुई है और सिद्धार्थ की तरफ खौफनाक चेहरा लेके घूर रही है। तो ये देख के सिद्धार्थ बेहोश हो जाता है। आँख खुला तो हॉस्पिटल के बेड पे था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ लड़के लोग उस टाइम पे उसी तरफ से जा रहे थे, तो लोग ने उनको देखा कि एक बाइक गिरा हुआ है, तो उन्होंने वो सिद्धार्थ को उठा के हॉस्पिटल लेके आए। और वो लोग ने ये भी बोला कि उस रास्ते से जो भी आता है रात के टाइम पे, उस टाइम पे कोई भी आज तक बच नहीं पाया, लेकिन इसकी किस्मत इतना अच्छा था कि ये बच गया। कभी कभी कुछ प्रेत आत्मा होती है जो कि डरा के आपको मारने की कोशिश करता है या तो कभी भी आपको मार भी सकता है। इसे अक्सर हम लोग खूनी भूत कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। सुनसान रास्ते पे किसी को भी अचानक से लिफ्ट मत दे दीजिएगा। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे जो मुझे भेजा है विशाल कुमार ने बिहार के आरा से। यह हादसा उनकी दीदी की एक फ्रेंड के, बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ ये हादसा हुई थी जब वो क्लास 10th में पढ़ती थी। उनके दीदी के पास से ये हादसा सुने थे और वो हादसा हमारे साथ शेयर किए हैं। तो उसकी जो दीदी की फ्रेंड थी वो पेशे में स्कूल टीचर है, अभी भी पढ़ाती है। तो हादसा कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन सारे बच्चों ने बोला कि हम लोग को पिकनिक में जाना है। तो उस टाइम पे तो अंकिता जो थी उनको बहुत डर लग गया क्योंकि पिकनिक पे उनका साथ एक हादसा हुआ था बहुत साल पहले, जो कि अभी भी उनको याद आते हैं तो उनका रूह कांप उठता है। क्योंकि एक हादसा उनके साथ हुआ था जो कि
एक बार क्या हुआ था, जब वो क्लास 10th में पढ़ती थी तो एक बार स्कूल से प्लान किया था पिकनिक जाने के लिए। तो अंकिता भी अपने फ्रेंड्स के साथ राज़ी हो गई थी कि हाँ चलिए पिकनिक भी जाना है। तो ये पिकनिक जहाँ होने वाला था वो था पावागढ़ करके एक जगह है जहाँ पे पिकनिक पे जाने की प्लान किया गया था। पूरा स्कूल ऑलमोस्ट जा रहे थे, तो उसके लिए 30 बस को बुक किया गया था। तो सारे बस में बच्चों को भर के लेके जा रहे थे पिकनिक पे। तो रास्ते पे सब जब जा रहे थे तो अचानक से एक बस में, जिसमें अंकिता थी, उस बस का टायर अचानक से बस्ट हो जाता है बीच में। सारे बच्चों को डर लग गया कि क्या हो गया, बस पलट तो नहीं जाएगा। तो ड्राइवर ने जैसे तैसे करके संभाल के गाड़ी को रुकाया और उतर के देखा कि एक टायर फट गया है। तो सारे बच्चों को बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग नीचे उतर के एक ढाबा है सामने, उधर जाके कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए या तो चाय वाय पी लीजिए, तब तक टायर मैं तैयार कर लेता हूँ। तो सारे बच्चे वही सुन के ढाबे पे चले जाते हैं। ढाबे पे जाके कुछ चाय वाय नाश्ता वास्ता जो भी रहता है वो ऑर्डर करके खाना शुरू करते हैं। तो वो ढाबे पे एक बूढ़ा सा एक आदमी था जो कि सब पूरा ढाबा चला रहा था और कुछ सामान जो भी था वो सब बेच रहे थे, चाय वाय बना के भी बच्चों को दे रहे थे। तो सब लोग ऐसे चाय वाय पी रहे थे। अंकिता ने एक कोल्ड ड्रिंक ली थी तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तो पीते पीते अचानक से उन्होंने देखा कि ढाबे के छत पे एक सफ़ेद साड़ी पहन के एक औरत बैठी हुई है, जिनके बाल पूरा बिखरे हुए हैं और उनका बाल पूरा लहरा रहा है पूरा। और ये देख के अंकिता बहुत डर गई, तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते फिर से ऊपर देखी तो देख रही कि वही औरत बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंसने शुरू किए। तो ये हंसी किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंकिता को सुनाई दे रही थी। तो अंकिता ने अपने आंखें नीचे करके कोल्ड ड्रिंक पे ध्यान दे के कोल्ड ड्रिंक पीते जा रही थी। तो सारे बच्चे बैठ के ढाबे पे सब कुछ खाना वाना खा रहे थे। तो अचानक से बहुत तेज़ किसी की चिल्लाने की आवाज़ आया जंगल से। तो सब लोग डर गए कि ऐसे कौन चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को मार दिया है, वैसे कोई चिल्ला रहा है, बहुत दर्द में है वैसे चिल्ला रहा है कोई। तो सब लोग थोड़ा डर गए। तो सब बोले कि क्या हो गया, कौन है क्या नहीं है। तो एक लड़की जो बैठी हुई थी, जो उनके साथी था, उनके ग्रुप में ही था, अचानक से वो खून की उल्टी करने लगी और लगातार कर रही थी। तो ये देख के तो सब लोग डर गए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है इनके साथ। तो जो ढाबे पे जो आदमी था, वो आदमी बोले कि आप लोग यहाँ पे बैठिए, मैं देख के आता हूँ कि क्या हुआ, आप लोग यहाँ से हिलिए मत, आप लोग यहीं पे रहिएगा। तो उनके साथ जो टीचर थे, तो उन टीचर ने बोला कि सब बच्चे लोग एक साथ रहो, मैं आग जला देता हूँ, सब यहाँ पे सेफ रहो, कोई एक जन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, आके बोला कि अब आप लोग सेफ़ है, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से यहाँ पे रुक के कुछ खा सकते हैं या तो आप लोग बस में जाके बैठ सकते हैं। तो ऐसे सब लोग डरे हुए थे। तो उसी टाइम पे बस वाला आया तो आके बोला कि बस ठीक हो गया है, अब सब लोग बस में जाके बैठ जाइए। तो टीचर ने सबको बोला कि अभी कोई किसी से बात नहीं करेगा, सीधा जाके सो जाओ, सुबह को हम लोग पिकनिक पे मिलेंगे। तो सब लोग बच्चे लोग बस में सो गए। तो अगले दिन सुबह जब सब सारे बच्चे लोग एक साथ हुआ, एक ही जगह पे हुआ, तो सब ने एक के साथ एक शेयर किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कल रात को ऐसे हम लोग आ रहे थे तो ऐसा देखा है हम लोग ने। तो ये जो हादसा जो था, ये अंकिता के साथ जो हुई थी ये हादसा, तो यही हादसा उनको अभी भी याद आते हैं और उनको डराते हैं। तो इसके वजह से ही वो पिकनिक के नाम से बहुत डरती है, क्योंकि अभी बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि पिकनिक पे जाना है और वही पावगढ़ में। तो इसके वजह से अभी भी वो डर के मारे बोल दिए थे कि नहीं, कोई पिकनिक विकनिक नहीं, अब सब यहीं पे रहेंगे। तो ऐसा भी होता है यहाँ, कभी कभी आप लोग पिकनिक पे जा रहे कि यहाँ पे कहीं पे आप जा रहे जहाँ पे आप लोग को कुछ मालूम ही नहीं होता है कि वो ढाबा या कोई भी पेट्रोल पंप जैसे होता है वो हॉन्टेड है कि नहीं है, और अचानक से ऐसे रूह दिख जाते हैं तो हम लोग को भी डर लग जाता है। और यहाँ पे तो बच्चे थे, तो बच्चे लोग को तो डर लगेगा ही।
खैर, फिर से एक बार सिद्धार्थ शाह और विशाल कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर किसी के पास से सुने हैं या किसी का एक्सपीरियंस है वो भी आप सुने हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए अभी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉलिंग। और ईमेल पे भी आप लोग को पता है कि ईमेल पे भी आप लोग भेज सकते हैं, वो है share.trueincident@gmail.com पे। और फेसबुक पे भी आप भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है खौफ_F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे को रात को 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।